सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पेशलाइज्ड जोन। तो हम यहाँ पे बीए ऑनर्स सेमेस्टर 4 का सिलेबस लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको आपके 3 पेपर देखने को मिलेंगे। डीएससी 10 मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, डीएससी 11 संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर एंड डीएससी 12 इंडियन एपिग्राफी सेकंड। तो आइए इन सबको भी जान लेते हैं। तो डीएससी 10 मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर जो आपके पेपर का नाम है, इसमें आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको महाकाव्य एंड चरित काव्य पढ़ना है, गद्य एंड रूपक पढ़ना है, अदर जनर्स पढ़ने हैं एंड जनरल सर्वे पढ़ने हैं। इसमें भी आपको यूनिट 1 महाकाव्य एंड चरित काव्य पढ़ना है, जिसके अंदर आपको स्वतंत्र या संभवम पढ़ना है, जो कि है रेव प्रसाद द्विवेदी जी की। इसमें आपको कैंटो 2 1 से लेके 45 श्लोक तक पढ़ना है। दूसरे इसमें आपको पढ़ना है भीमयानाम, जो कि है प्रभा शंकर जोशी जी की। एंड इसमें भी आपको कैंटो 10 का 20 से लेके 29 श्लोक पढ़ने हैं। यूनिट 2 है गद्य एंड रूपक। इसमें आपको सत पार्विका अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की पढ़नी है एंड शार्दुल सप्तम 1 से लेके 30 कैंटो वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी की पढ़नी है। यूनिट 3 में आपको अदर जैनर्स पढ़ने हैं, जो कि है हरिराम आचार्य, इनका आपको संकल्प गीति पढ़नी है, पुष्पा दीक्षित एंड राधा वल्लभ त्रिपाठी, ये सबको आपको पढ़ना है। एंड इसमें साथ साथ आपको हर्षदेव माधव जी को भी पढ़ना है। साथ में ही आपको यहाँ पे मथुरा नाथ शास्त्री जी को भी पढ़ना है। इसमें आपको एक कुंडलिया का कंसेप्ट पढ़ना है, जिसमें दुर्जन एवं सज्जन मैत्री के बारे में कुछ बता रखा होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको बुक्स की वीडियो से मिलने वाली है, ऑनर्स की, मेजर की एंड माइनर की। तो प्लीज़ आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे ज़रूर जुड़ें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड अदरवाइज आप वहाँ पे हमें अपना डाउट भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। 4th यूनिट है जनरल सर्वे। इसमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर का। एंड इसमें भी आपको पंडित केशमा राव, एस.बी. वार्नेकर, परमानंद शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम करण शर्मा, जगन्नाथ पाठक, एस सुंदरराजन, हरिदास सिद्धांत वागीश, मूला शंकर एम यजनिका, मालिंग शास्त्री, यतेंद्र विमल चौधरी, वी राघवन, मोहनलाल शर्मा पांडे एंड रमाकांत शुक्ला, और उनके कामों को भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अब आपके नेक्स्ट पेपर की ओर। तो नेक्स्ट पेपर है आपका संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर। इसमें भी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी। जनरल सर्वे, इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स एंड इट्स ग्लोबल स्प्रेड, संस्कृत काव्य इन वर्ल्ड लिटरेचर एंड संस्कृत स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जान लेते हैं इन यूनिट्स को भी। तो फर्स्ट यूनिट है जनरल सर्वे। इसके अंदर आपको पढ़ना है आइडिया ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर एंड अप्रोचेस टू संस्कृत लिटरेचर क्या क्या हुई, रोमांटिसिज्म टू यूटिलाइटेरियनिज्म एंड द कॉलोनियलिस्ट एजेंडा, एंड संस्कृत वर्ड इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। एंड यूनिट 2 है आपकी इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स एंड इट्स ग्लोबल स्प्रेड। इसके अंदर आपको वेदांतिक थॉट्स एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, मतलब वेदांत के थॉट्स क्या क्या थे और उसका ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उपनिषद क्या था और जो उसके थॉट्स थे उसको क्या क्या इफेक्ट पड़ा, एंड जो सूफीज्म था उसका भी क्या क्या इफेक्ट पड़ा, और जो दाराशिको था उसका क्या रोल था उपनिषद में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दाराशिको ने जो उपनिषद है उसका अनुवाद किया था। ठीक है, एंड इसके बारे में आप डीप नॉलेज जरूर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन पेपर में बन के जरूर आता है, क्यों, बिकॉज दाराशिको एक इकलौता ऐसा मुस्लिम का हो या फिर आप मुगल एम्परर का हो पर्सन था जिसने हमारे उपनिषद वेद को अनुवाद किया था, खासकर हमारे उपनिषद का अनुवाद किया था। यूनिट 3 है संस्कृत काव्य इन वर्ल्ड लिटरेचर। इसमें आपको रामायण पढ़नी है साउथ ईस्ट एशिया में, महाभारत भी पढ़नी है आपको साउथ ईस्ट एशिया में, एंड शकुंतला पढ़ना है यूरोप में, उसका क्या क्या प्रचार प्रसार हुआ, एंड जर्नी ऑफ पंचतंत्र कि पंचतंत्र का हमारे भारत के साथ साथ बाहर के देशों में कैसे वो प्रचलित हुई, कैसे वहाँ के लोग उसे पढ़ने लगे, क्यों पढ़ने लगे, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 4 संस्कृत स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। संस्कृत की जो स्टडीज है वो बाहर देशों में कैसे कैसे कराई जाती है, एंड हमारी संस्कृत वहाँ तक कैसे पहुँची, तो इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा।
संस्कृत स्टडीज इन यूएसए एंड कनाडा, संस्कृत स्टडीज इन चाइना एंड जापान, संस्कृत स्टडीज इन यूरोप, यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। सारे देशों के बिहाफ पे आपको संस्कृत की स्टडीज पढ़नी है कि वो अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब हमारी संस्कृत अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे स्प्रेड हुई, कैसे वहाँ हमारी संस्कृति, कैसे हमारी संस्कृत भाषा बाहर प्रचलित हुई। इन सारे चीज़ों को आपको इस पेपर के अंदर पढ़ना है। तो लास्ट पेपर है इंडियन एपिग्राफी 2, सिलेक्टेड इंस्क्रिप्शन अप टू 400 AD, सिलेक्टेड इंस्क्रिप्शन पोस्ट 400 AD, इम्पोर्टेंस ऑफ एपिग्राफी एंड फोनोग्राम्स एंड डेटिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो ये इसको भी जान लेते हैं। तो यूनिट 1 है सिलेक्टेड इंस्क्रिप्शंस अप टू 400 AD। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको पढ़ना है फर्स्ट पिलर एडिक्ट दिल्ली टोपरा ऑफ अशोका, ठीक है। मासिक रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, गिरनर इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, नालंद कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, रोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपके अभिलेख वाला पेपर है, तो यहाँ पे सेम चीजें आपको अभिलेख, शिलालेख ये सब जानने को मिलेगा। यूनिट 2 है पोस्ट 400 AD के बाद, मतलब लाइक कौन कौन से शिलालेख आए उस चीज के बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहले आपको वो जो पढ़ना है मंसूर रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोदा धर्मन, हियोल का इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन टू का, विगराज इंस्क्रिप्शन ऑफ कोटला, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। यूनिट 3 है इम्पोर्टेंस ऑफ एपिग्राफी। इसमें आपको पढ़ना है इंस्क्रिप्शन एज हिस्टोरिकल सोर्स मटेरियल क्या क्या था, प्रॉपर डेटिंग ऑफ इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स थे उस टाइम, अंडरस्टैंडिंग एंशियंट कल्चर एंड बिलीफ्स को पढ़ना है, लर्निंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंशियंट पीपल्स को पढ़ना है, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस को पढ़ना है। एंड द लास्ट यूनिट इज क्रोनोग्राम्स एंड डेटिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन। इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लस आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड जो भी डाउट आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारे बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएँ। एंड हमारी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल ना भूलिए, वहाँ पे आपको ऑनर्स, मेजर एंड माइनर की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं एंड ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, तो प्लीज़ वहाँ जाके भी आप चेक करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।